दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे तमाम दर्शकों को दीपावली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि रोशनी का यह त्योहार आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार के, आपके बच्चों के जीवन में खुशियां भर दे, रोशनी भर दे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। कि अदालत ने किस कदर जिरह के दौरान यह साफ तौर पर कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो ईडी का केस है वो 2 मिनट अदालत में नहीं टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो ईडी ने दावा किया था कि मनीष सिसोदिया ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत ली, वो भी गलत है। 100 करोड़ की रिश्वत की बात भी गलत है। और सबसे शॉकिंग बात, जिस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की अर्जी को खारिज कर दिया था, यह कहकर कि शराब के विक्रेताओं को, शराब बेचने वालों को 338 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह अपराध से की गई कमाई है, यह 338 करोड़ की जांच एजेंसीज ने कुछ शराब के विक्रेताओं पर तो निशाना साधा, मगर ये जो 338 करोड़ की कमाई है, ये तो, इसका फायदा तो कई शराब की कंपनियों को हुआ होगा ना, या कई शराब बेचने वालों को हुआ होगा। उन पर तो कोई केस नहीं हुआ, उन पर तो कोई भी केस नहीं हुआ ना। जांच एजेंसीज ने उनकी जांच नहीं की। सबसे बड़ी बात, अगर एक पॉलिसी बदली जाती है और उससे अगर शराब बेचने वालों को फायदा होता है, तो इसमें भ्रष्टाचार कहां है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि मनीष सिसोदिया को रिश्वत दी गई, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल की अर्जी को खारिज कर दिया। फिर इस तस्वीर को देखिए जहां मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, उनकी पत्नी जो बहुत बीमार है। मैं आपसे समझना चाहता हूं दोस्तों, इस तस्वीर के लिए जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल का बयान आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? यह तस्वीर बेहद पीड़ादायी है। ऐसा शख्स जिसने देश के गरीब बच्चों को एक उम्मीद दी, क्या उसके साथ ऐसा अन्याय सही है? ये सवाल अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नरेंद्र तोमर का बेटा वीडियो में कथित तौर पर पकड़ा जाता है रिश्वत की बात करते हुए, अपने घर की बात करते हुए, भाभी जी की बात करते हुए। इस वीडियो से कितना कुछ जांच करने की जरूरत है। कौन है भाभी जी? किसकी भाभी जी की बात हो रही है? नरेंद्र तोमर की पत्नी की या देवेंद्र तोमर की पत्नी की? कृष्णा मेनन मार्ग, ये किसका घर है? क्योंकि 3 कृष्णा मेनन मार्ग पर तो नरेंद्र तोमर रहते हैं। खनन को लेकर यह उगाही की बात हो रही है। आप खुद जानते हैं कि 2014 से 2019 के बीच में नरेंद्र तोमर खनन मंत्री हुआ करते थे। क्या कोई जांच नरेंद्र तोमर के खिलाफ हुई है? अरे वो भूल जाइए। वो स्टिंग जो हम देख रहे हैं, क्या वो सही है, गलत है? क्या इस बात को लेकर जांच हुई? नहीं साहब, कोई जांच नहीं हुई। क्यों? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडानी, इनको लेकर एक विदेशी अखबार यह खबर करता है कि किस तरह से 2013 से लेकर या 2014 से लेकर उनके जो शेयर के दामों को नकली ढंग से बढ़ाया गया, और इसमें एक सऊदी अरब नागरिक शामिल था और एक चाइनीज व्यक्ति शामिल था। सेबी ने इसकी 2014 में जांच की, क्लीन चिट दे दी, और सेबी के जो अध्यक्ष थे यूके सिन्हा, वो बाद में जाके एनडीटीवी में डायरेक्टर बन जाते हैं। वो एनडीटीवी जो अडानी चैनल है। क्या देश की जनता को इन चीजों पर गौर नहीं करना चाहिए कि आज की तारीख में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कितना बड़ा मजाक बन गया है? प्रधानमंत्री का यह कहना कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, कितना बड़ा मजाक बन गया है। यह सवाल इस देश की जनता को पूछने चाहिए, यह सवाल पत्रकारों को पूछने चाहिए। और यह जो तस्वीर, यह तस्वीर इस समाज की सोच पर एक करारा तमाचा है, जहां मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी को गले लगाकर रो रहे हैं। इंतजार कीजिए, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी भाजपा सत्ता से जाएगी, इंतजार कीजिए वो वक्त कैसा आएगा। गीता में कर्म के सिद्धांत हैं। कहा भी गया है ना कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। आप सोचिए आप किस तरह के कर्म अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि आप तो धर्म की बात करते हैं ना, आप तो सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेते हैं।
क्या आप गीता के कर्म के सिद्धांत समझते हैं? भाजपा से मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं। ये सवाल हैं, इससे मुंह मत मोड़िएगा। और जाते जाते दोस्तों, एक बार फिर क्षमा चाहूंगा, दिवाली के मौके पर एक कड़वी बात मैं आपके सामने लेकर आया, मगर यह मुद्दा मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं कि आप और हम दिवाली मना रहे हैं, मगर कई लोग जेल में बंद हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, उन्हें यह दंश को झेलना पड़ रहा है। मगर आप सबके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले